हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आर एजुकेशन लर्निंग इंग्लिश। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो दो स्टेटमेंट और आइडियाज के बीच में ऑपोजिशन और कंट्रास्ट को दिखाने का काम करते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक तरफ व्हाइट तो दूसरी तरफ ब्लैक। ये कंजंक्शंस होते हैं बट, येट, नेवरदलेस, वेयरएज, व्हाइल, ओनली। तो चलिए इन सभी कंजंक्शन का यूज और इनका मीनिंग क्या होता है इनको अच्छे से यूज करना सीखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट कंजंक्शन है बट। बट का हिंदी मीनिंग होता है लेकिन। बट क्या काम करता है? दो आइडियाज के बीच में ऑपोजिशन और कंट्रास्ट को दिखाता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर, मतलब एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव, एक तरफ व्हाइट तो दूसरी तरफ ब्लैक। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। I can understand English but I can't speak। मैं इंग्लिश समझ सकता हूं लेकिन मैं बोल नहीं सकता। यहाँ पर क्या है? दो आइडियाज, दो स्टेटमेंट के बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया, अंतर, कि मैं समझ तो सकता हूं, I can understand but I can't speak। I am a teacher but my sister is a nurse। मैं टीचर हूं लेकिन मेरी सिस्टर क्या है? नर्स हैं। यहाँ पे क्या है? दो स्टेटमेंट और उनके बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया। मैं तो टीचर हूं लेकिन वे नर्स है। She had fever but she came to office। उसे बुखार था लेकिन वह ऑफिस आई। यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया कि बीमार थी फिर भी क्या हुआ? वो ऑफिस आई। I trusted her but she cheated me। मैंने उस पर भरोसा किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। यहाँ पर दो स्टेटमेंट के बीच में हम कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, अंतर, कि मैंने तो भरोसा किया लेकिन उसने क्या करा? उसने मुझे धोखा दिया। तो जब भी आप दो स्टेटमेंट के बीच में, दो आइडियाज के बीच में कंट्रास्ट दिखाना चाहते हैं, अंतर दिखाना चाहते हैं, तब आप बट का यूज करते हैं। सेकंड कंजंक्शन है येट। येट का मतलब होता है फिर भी, इसके बावजूद भी। येट का यूज हम डिस्पाइट दैट के सेंस में यूज करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल में यूज करना सीखते हैं। ही इज ओवरवेट येट ही लुक्स हैंडसम। वह ओवरवेट है, मोटा है, इसके बावजूद भी, फिर भी वह सुंदर दिखता है। यहाँ पर क्या हम गेट का जो यूज है वो डिस्पाइट द फैक्ट के सेंस में यूज करें कि भाई वो मोटा है फिर भी वो क्या है? उसके बावजूद भी वो सुंदर दिखता है। मैनी किड्स स्टडी इन एक्सपेंसिव स्कूल येट दे डू नॉट परफॉर्म वेल। कई बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी, फिर भी वे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। He achieves his all task yet he is not paid handsome। वह अपने सारे टास्क पूरे करता है, उसके बावजूद भी, फिर भी उसे अच्छा हैंडसम पेड नहीं किया जाता है। जब भी आप ये बताना चाहते हैं डिस्पाइट द फैक्ट, फिर भी, इसके बावजूद भी, तब आप येट का यूज करते हैं। थर्ड कंजंक्शन है नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, ऐसा होने पर भी। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं। आई फेल्ड मेनी टाइम्स नेवरदलेस आई डिड नॉट गिव अप। मैं कई बार फेल हुआ लेकिन ऐसा होने पर भी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। It was raining heavily, nevertheless math teacher came to teach। बहुत जोर से वर्षा हो रही थी, ऐसा होने पर भी, इसके बावजूद भी मैथ वाले सर पढ़ाने आए थे। He insulted me in front of everyone, nevertheless I forgave him। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की लेकिन ऐसा होने पर भी, इसके बावजूद भी मैंने उसे माफ कर दिया। तो नेवरदलेस का भी यूज आप इसी सेंस के लिए करते हैं, जब बताना चाहते हैं इसके बावजूद भी, ऐसा होने पर भी, तब भी आप नेवरदलेस का यूज करते हैं। फोर्थ कंजंक्शन है वेयरएज। वेयरएज का मतलब होता है जबकि या दूसरी तरफ। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं। शी इज इंटेलिजेंट वेयरएज हर ब्रदर इज फूल। वह बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, जबकि दूसरी तरफ उसका भाई फूल है। तो जब भी आप कंट्रास्ट को दिखाना चाहते हैं कि यार एक तरफ तो ये है और ऑन दी अदर हैंड कुछ और ही रियलिटी है, तब आप वेयरएज का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। द सिटीज आर वेरी डर्टी वेयर एज द विलेजेस आर नीट एंड क्लीन। शहर बहुत ही ज्यादा गंदे हैं जबकि दूसरी तरफ गांव साफ सुथरे हैं। ही ईट्स मीट वेयर एज शी इज वेजिटेरियन। वह मीट खाता है जबकि दूसरी तरफ वह वेजिटेरियन है। The children of leaders are at good post whereas common citizens are jobless। नेताओं के बच्चे अच्छी पोस्ट पर हैं जबकि दूसरी तरफ आम इंसान जॉबलेस है, बेरोजगार है। तो whereas का यूज आप तब करते हैं
जब आप कंट्रास्ट को दिखाना चाहते हैं यार एक तरफ तो ऐसा और दूसरी तरफ ये है, तब आप वेयर एज का यूज करते हैं। हमारा फिफ्थ कंजक्शन है वाइल। वाइल के दो मीनिंग होते हैं। वाइल का पहला मीनिंग होता है ड्यूरिंग और एट द सेम टाइम। वाइल का दूसरा मीनिंग होता है जबकि या दूसरी तरफ। जब आप दो आइडियाज और स्टेटमेंट को कंट्रास्ट करना चाहते हैं तब वाइल का यूज करते हैं। अभी हम सेकेंड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। सम कंट्रीज आर सुपर रिच वाइल अदर्स आर एक्सट्रीमली पुअर। कुछ देश बहुत ही अमीर हैं जबकि कुछ बहुत ही गरीब हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पे आप क्या करें, कंट्रास्ट दिखाने की एक तरफ तो कुछ देश बहुत ही अमीर हैं और दूसरी तरफ बहुत गरीब हैं, तो अमीर और गरीब के बीच में अंतर दिखा रहे हैं, इसलिए हम वाइल का यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। राम इज इंट्रोवर्ट वाइल श्याम इज एक्सट्रोवर्ट। राम इंट्रोवर्ट है जबकि दूसरी तरफ श्याम एक्सट्रोवर्ट है। आपने अभी वेयर एज का यूज सीखा है। आप वेयर एज और वाइल को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग है। आई डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क वाइल ही जस्ट प्लेस अ वीडियो गेम। मैं घर का सारा काम करता हूं जबकि दूसरी तरफ वह गेम खेलता रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है। यहाँ पे क्या करें, कंट्रास्ट दिखा रहे हैं उसके और मेरे बीच में कि वह क्या करता है और मैं क्या करता हूं। तो जब भी आपको दो स्टेटमेंट के बीच में कंट्रास्ट दिखाना हो, अंतर दिखाना हो, तब आप वेयर एज और वाइल का यूज करते हैं। हमारा सिक्स्थ कंजक्शन है ओनली। यहाँ पर ओनली का मतलब सिर्फ एक मात्र नहीं है। अगर आप इसे एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तब इसका मतलब सिर्फ एक मात्र होता है, लेकिन हम यहाँ पर ओनली को ऐसे कंजक्शन की तरह यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है किंतु या बस। चलिए इसे सेंटेंस में देखते हैं। द फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग ओनली इट वॉज अ बिट टू लॉन्ग। मूवी बहुत अच्छी थी बस किंतु थोड़ी लंबी थी। एक और एग्जांपल लेते हैं। फूड इज डिलीशियस ओनली इट इज लिटिल सोल्टी। खाना बहुत स्वादिष्ट है बस थोड़ा सा नमक ज्यादा है। यू मे गो नाउ ओनली कम बैक अर्ली। तुम जा सकते हो बस किंतु जल्दी आ जाना। जब आप किंतु या बस का इस्तेमाल करने वाले अपने सेंटेंस में कि ये कंडीशन है, शर्त है, तब आप ओनली का यूज करेंगे। आई होप आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एडवर्सेटिव कंजक्शन बहुत ही समझ में आ गए होंगे, इन्हें कब और कैसे यूज करना और इनका क्या मीनिंग होता है। ये वो कंजक्शंस होते हैं जो दो स्टेटमेंट और आइडियाज के बीच में ऑपोजिशन और कंट्रास्ट को दिखाने का काम करते हैं, विरोध और अंतर को दिखाते हैं कि एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ ये, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव। आई होप यू लव दिस वीडियो। डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इट मोटिवेट्स मी।